जय हिंद प्यारे साथियों। आचार्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। राजस्थान इतिहास के संदर्भ में हम आज राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, जिसमें भगत आंदोलन और एकी या बहुमत आंदोलन, इनसे संबंधित 115 एमसीक्यू का रिवीजन करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, गोविंद गिरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 20 दिसंबर 1858 को बांसिया गांव में। गोविंद गिरी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? राजगिरी, दशनामी अखाड़े से संबंधित। प्रश्न नंबर 3, गोविंद गिरी के अनुयायियों को किस नाम से जाना जाता था? भगत नाम से, इसलिए इन्होंने भगत नाम से आंदोलन चालू किया था। प्रश्न नंबर 4, गोविंद गिरी का प्रथम शिष्य कौन था? प्रथम यानी कि मुख्य शिष्य मान सकते हैं इसको। कुरिया। संत सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने कब की थी? 1883 ईस्वी में। संत सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में कहाँ आयोजित किया गया था? मानगढ़ पहाड़ी में। प्रश्न नंबर 7, मानगढ़ हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 17 नवंबर 1913 को, अर्थात मार्क्सिस्ट पूर्णिमा भी कह सकते हैं अपन। 8वां प्रश्न, मानगढ़ हत्याकांड के लगभग कितने भील मारे गए थे या शहीद हुए थे? लगभग 1500 भील शहीद हुए थे। राजस्थान में किस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ पहाड़ी पर भीलों की भीड़ पर गोलीबारी करने वाली सैन्य टुकड़ी कौन सी थी? मेवाड़ भील कोर और 7वीं राइफल जाट रेजिमेंट। गोविंद गिरी के साथ और किस नेता को मानगढ़ से गिरफ्तार किया गया था? पुंजाधीर। प्रश्न नंबर 12, 1923 में जेल से रिहा होने के बाद गोविंद गिरी को किन राज्यों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी? सुंत, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, यहां पर इनकी प्रवेश बंद कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 13, गोविंद गिरी ने अपने जीवन का अंतिम समय कहां बिताया था? कंबुई गांव में बिताया था, जो कि गुजरात में आता है। गोविंद गिरी का निधन कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1931 को। संप शब्द का क्या अर्थ है जिसके आधार पर संप सभा बनी थी? संप का अर्थ होता है एकता और मेल मिलाप। 1908 में राजस्थान छोड़ने के बाद गोविंद गिरी ने किन क्षेत्रों में भीलों के बीच अपना सुधार कार्य जारी रखा? ईडर और सुंध नामक स्थानों पर। गोविंद गिरी ने भीलों को हिंदू धर्म के दायरे में बनाए रखने के लिए किस पंथ की स्थापना की थी? भगत पंथ की स्थापना की थी। 18वां प्रश्न, गोविंद गिरी ने अपनी पहली धुनी यानी कि जो आध्यात्मिक केंद्र होता है, यानी कि एक मेन स्थान इनका, वो कहां पर स्थापित किया था? छानी डूंगरी, यानी कि अपने ही गांव में। 1913 में
गोविंद गिरी को किस पुलिस ने गिरफ्तार किया था जिसके बाद उन्हें राज्य से बाहर जाने की सलाह दी गई थी? डूंगरपुर पुलिस ने। मानगढ़ पहाड़ी पर भीलों ने अंग्रेजों के सामने अपनी मांगे रखने के लिए कितने सूत्रीय मांग पत्र भेजा था? 33 सूत्रीय मांग पत्र भेजा था। भीलों के मांग पत्र में शामिल प्रमुख मांग क्या थी? तीनों ऑप्शन है। भीलों को जंगल की उपज निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार चाहिए था उन्हें, और बेगारी प्रथा को समाप्त करने के लिए, और भू राजस्व पुरानी प्रथा के अनुसार वसूलने के लिए इन्होंने यह आंदोलन किया था। 22वां प्रश्न, मानगढ़ पहाड़ी पर सैन्य अभियान का नेतृत्व करने वाले प्रमुख अंग्रेज अधिकारी कौन थे? मेजर हैमिल्टन, मेजर एस बेले और कैप्टन स्टार्कले, तीनों थे। 12 जुलाई 1923 को गोविंद गिरी को किस जेल में इस शर्त पर रिहा किया गया था कि वे कुछ विशेष रियासतों में प्रवेश नहीं करेंगे? सतरामपुर जेल से रिहा किया गया था। 24वां प्रश्न, भीलों में असंतोष के प्रमुख कारणों में से एक आबकारी नीति का संबंध किससे था? शराब पर कर और दोषपूर्ण व्यवस्था। गोविंद गिरी ने भीलों को किन बुराइयों को छोड़ने के लिए प्रेरित किया? चोरी, अपराध, शराब का सेवन और सामाजिक कुरीतियां, इन सभी बुराइयों को छोड़ने के लिए प्रेरित किया था। 26वां प्रश्न, गोविंद गिरी का जन्म किस परिवार में हुआ था? बंजारा परिवार में हुआ था। गोविंद गिरी ने 1911 ईस्वी में अपने जन्म स्थान बेरसा वहां पर लौट करके वहां क्या स्थापित किया था? अपनी धूनी स्थापित की थी। मानगढ़ पहाड़ी पर भीलों का मांग पत्र कितने प्रतिनिधियों द्वारा अंग्रेज अधिकारी के पास भेजा गया था? इसमें वैसे प्रतिनिधियों की संख्या तो नहीं दे रखी है, शायद ऑप्शन में दे रखी है, लेकिन प्रतिनिधि की संख्या तो नहीं थी, तो इस ऑप्शन को आप रिजेक्ट कर सकते हो। सॉरी, 28वें प्रश्न को आप हटा देना। 29वां प्रश्न, भीलों द्वारा अंग्रेजों को सौंपे गए मांग पत्र में कुल कितनी मांगे शामिल थी? 33 मांगे। मानगढ़ हत्याकांड के समय भीलों पर गोलीबारी करने वाली सैन्य टुकड़ियों में कौन शामिल था? मेवाड़ बिलकोर, 7वीं राइफल रोज रेजिमेंट, वेलेजरी राइफल्स। 7वीं राइफल जाट रेजिमेंट, वेलेजरी राइफल्स, उपरोक्त सभी। मानगढ़ हत्याकांड के बाद गोविंद गिरी और पूंजा धीर जी को किन जेलों में रखा गया था? संतरामपुर और साबरमती जेल में। 32वां प्रश्न, गोविंद गिरी ने संप सभा के माध्यम से भीलों को किस प्रकार के जीवन जीने के लिए प्रेरित किया था? सादगी व सरल जीवन, सरल और सहज जीवन। प्रश्न नंबर 33, भगत आंदोलन का प्रभाव मुख्य रूप से किन क्षेत्रों के भीलों में फैल गया था? दक्षिण राजस्थान, कुछ भाग गुजरात और कुछ भाग मध्य प्रदेश का। 34वां प्रश्न, भील विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या माना जाता है? धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रति सत्ता पक्ष का व्यवहार। गोविंद गुरु ने किस क्षेत्र को अपनी कर्मस्थली बनाया था?
दक्षिण पूर्व वागड़। 36वां प्रश्न, मानगढ़ हत्याकांड हिंदू पंचांग के अनुसार किस तिथि को हुआ था? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। 37वां प्रश्न, गोविंद गिरी ने भीलों को किन कृत्यों से दूर रहने के लिए जागरूक किया था? अपराध, व्यसन, बुराइयां, कुप्रथाओं, इन सभी से। 38वां प्रश्न, गोविंद गिरी द्वारा जेल से रिहाई के समय उन पर लगाई गई शर्तों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? चारों ऑप्शन पढ़ करके बताएं। उन्हें सूंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कुशलगढ़ राज्यों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। 39वां प्रश्न, मानगढ़ पहाड़ी पर 1913 में हुई सैन्य कार्रवाई में शामिल रेजिमेंट का सही समूह कौन सा है? मेवाड़ भीलकोर, 7वीं राइफल जाट रेजिमेंट और वेलेजली राइफल्स। ये तीनों सही है और इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। गोविंद गिरी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के कालक्रम के अनुसार सही क्रम क्या है? सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, उसके बाद क्या किया गया था, उसके बाद क्या होता और सबसे अंत में क्या हुआ था? सबसे पहले समसभा की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है। उसके बाद प्रथम अधिवेशन हुआ था। उसके बाद ईडर और सुंथ राज्यों में कार्य भी किया था इन्होंने। और लास्ट में 1913 में डूंगरपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी हुई थी। तो पहला ऑप्शन सही है। 1, 2, 3 और 4 यह सभी क्रम वाइज में ही जमे हुए हैं। 41वां प्रश्न, 12 नवंबर 1913 को भीलों द्वारा प्रस्तुत 33 सूत्रीय मांग पत्र में इनमें से कौन सी मांग शामिल नहीं थी? भीलों के लिए एक स्वतंत्र भील प्रदेश राज्य की स्थापना करना, यह कोई एक मांग नहीं थी इनकी। गोविंद गिरी के आध्यात्मिक गुरु राजगिरी का संबंध किस संप्रदाय या अखाड़े से है? दशनामी संप्रदाय या दशनामी अखाड़े से। 43वां प्रश्न, संप सभा के मूल सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और चारों ऑप्शन को पढ़ करके बताएं। इसका तात्पर्य मेल मिलाप और एकता स्थापित करना तथा व्यसन और कुप्रथाओं का त्याग करना था। मानगढ़ हत्याकांड के पश्चात गोविंद गिरी के साथ गिरफ्तार होने वाले पुंजा धीर जी किस स्थान के पटेल थे? पुइया के पटेल थे। पुइया नामक स्थान के पटेल थे। हालांकि इतने भी सरल क्वेश्चन नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी अगर हमने हिस्ट्री को यानी कि जनजातीय आंदोलनों को अच्छे से पढ़ा है तो हम हर एक चीज़ का जवाब दे सकते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। 45वां प्रश्न, गोविंद गिरी ने 1941 में बेरसा लौटकर भीलों को किस प्रकार के शोषण से मुक्ति की युक्ति समझाई थी? सामंती और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध। मानगढ़ पहाड़ी पर भीलों के विरुद्ध सैन्य घेराबंदी किस तिथि को हुई थी? 10 नवंबर 1913 को। 47वां प्रश्न, स्रोत के अनुसार 1923 में रिहाई के बाद गोविंद गिरी ने अहमदाबाद संभाग के किस तालुका के कम्मुई गांव में अपना शेष जीवन बिताया था? यह जालोद तालुका से संबंधित था कम्मुई गांव। 48वां प्रश्न, मोतीलाल तेजावत ने भोमट क्षेत्र के भीलों को संगठित करने का अभियान किस वर्ष शुरू किया था? 1921 में। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था? जाडोल के कोलियारी गांव में, जाडोल उदयपुर में। मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार की गई 21 मांगों की पुस्तिका का क्या नाम था? मेवाड़ की पुकार। एक ही आंदोलन की औपचारिक शुरुआत कहां से हुई थी? मात्र कुंडिया मेले के अवसर पर। राजस्थान के किस हत्याकांड को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
निमड़ा हत्याकांड, जो कि एक ही आंदोलन से संबंधित है। 1922 में निमड़ा गांव में मेवाड़ बिलकोर की गोलीबारी में लगभग कितने आदिवासी शहीद हुए थे? 1200। महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत को आंदोलन वापस लेने की सलाह देने के लिए किसे भेजा था? मणिलाल कोठारी को भेजा था। मोतीलाल तेजावत को ईडर राज्य की पुलिस ने किस स्थान से गिरफ्तार किया था? खेड़ ब्रह्म से। मोतीलाल तेजावत को 1936 में किस शर्त पर जेल से रिहा कर दिया गया था? कि वे कोई आंदोलनात्मक कार्य नहीं करेंगे। एक ही आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामंती शोषण का विरोध और आदिवासियों में एकता स्थापित करना। मोतीलाल तेजावत आंदोलन शुरू करने से पहले जाडोल के किस जागीरदार के यहां किस पद पर कार्यरत थे? कामदार के पद पर कार्यरत थे। जाडोल के एक जागीरदार थे, उन्हें वहां पर कामदार के पद पर कार्यरत थे। बराड़ शब्द का संबंध किससे है? राजकीय करों की वसूली से। महाराणा मेवाड़ ने मेवाड़ की पुकार की 21 मांगों में से कौन सी मांगे स्वीकार नहीं की थी? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? वन संपदा, बेट बेगार और सुअरों से संबंधित। 61वां प्रश्न भेड़ 61वां प्रश्न भिल क्षेत्र भूमठ में चलाए जाने के कारण एक ही आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता था? सीधा ही पूछा जा सकता है कि एक ही आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर है भूमठ आंदोलन या भूमठ भील आंदोलन भी कह सकते हैं। 62वां प्रश्न 7 मार्च 1922 को ईडर राज्य के पाल नामक स्थान पर भीलों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? मेजर सटन। 12 अप्रैल 1922 को किस गांव में सेना ने आक्रमण कर अनेक ग्रासियों की जान ले ली थी? सिवाना। जनवरी 1922 में भील आंदोलन के दबाव में आकर ब्रिटिश अधिकारियों ने खालसा क्षेत्र के किसानों को लगान में कितने प्रतिशत की छूट दी थी? 20% की छूट दी थी। मोतीलाल तेजावत का निधन किस तिथि को हुआ था? 5 दिसंबर 1963 को। सिरोही राज्य के अधिकारियों और आदिवासी पंचों के बीच शांति समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था? 1927 को। एक ही आंदोलन का विस्तार उदयपुर के बाद किन अन्य राज्यों में हुआ? सिरोही, दाता, पालनपुर और ईडर। मोतीलाल तेजावत की जन्मतिथि के संदर्भ में राजस्थान स्वर्ण जयंती समारोह समिति की पुस्तक राजस्थान के प्रकाश स्तंभ खंड 2 के अनुसार उनका जन्म वर्ष क्या है? 1886 ईस्वी। मेवाड़ की पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मांगे मेवाड़ महाराणा द्वारा अस्वीकार कर दी गई थी? तो जस्ट अभी कुछ देर पहले पढ़ा था अपन ने कि वन संपदा, बेट बेगार और सूरों से संबंधित मांगे। 70वां प्रश्न 1 जनवरी 1922 को भील आंदोलन के दबाव में आकर ब्रिटिश अधिकारियों ने लगान में 20% की छूट देने का निर्णय किस विशिष्ट क्षेत्र के लिए लिया था? केवल खालसा क्षेत्र के किसानों के लिए। 7 मार्च 1922 को ईडर राज्य के पाल या पोल नामक स्थान पर भीलों पर अंधाधुंध गोलीबारी करने वाली सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया था? मेजर सटन।
जो मेवाड़ भीलकोर से संबंधित थे। एक ही आंदोलन के दौरान किस स्थिति को सिरोही के सिवाना गांव में गरासियों पर सैन्य आक्रमण किया गया जिससे आदिवासियों का मनोबल पूरी तरह टूट गया था? 12 अप्रैल 1922 को। इससे भी, इस क्वेश्चन से भी 2 या 3 तरह के अलग अलग एंगल से क्वेश्चन बन सकते हैं। 73वां प्रश्न, मोतीलाल तेजावत को 1929 में किस राज्य की पुलिस ने खेड़ ब्रह्म नामक स्थान से गिरफ्तार किया था? ईडर राज्य की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 11 व 12 मई 1922 को सिरोही के आदिवासियों को एकी की शपथ तोड़ने के लिए किन अधिकारियों ने मजबूर किया था? सिरोही के दीवान और पॉलिटिकल ऑफिसर्स ने। निम्न हत्याकांड के संदर्भ में, जो कि 1921 में हुआ था, मेवाड़ भीलकोर की गोलीबारी में कुल कितने आदिवासियों के मारे जाने का उल्लेख स्रोत में मिलता है? लगभग 1200 आदिवासियों के शहीद होने का उल्लेख मिलता है। मोतीलाल तेजावत को 23 अप्रैल 1936 को किस आधार पर उदयपुर की सेंट्रल जेल से रिहा किया गया था? लिखित आश्वासन दिया गया था कि अब वे कोई भी आंदोलनात्मक कार्य नहीं करेंगे। 77वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान एक ही आंदोलन की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था जहां 19 अगस्त 1921 को तेजावत को पहली बार गिरफ्तार किया गया था? जाड़ोल ठिकाना। एक ही आंदोलन के विस्तार के दौरान जनवरी 1922 के अंतिम सप्ताह में आदिवासियों द्वारा लूट और राज्य कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए महात्मा गांधी ने किसे मध्यस्थता के लिए भेजा था? मणिलाल कोठारी को भेजा था संदेश देने के लिए। 79 प्रश्न, एक ही आंदोलन के प्रमुख कारणों में से एक बराड़ क्या था? तो बराड़ राजकीय करों की वसूली में भीलों के साथ किया जाने वाला क्रूरतापूर्वक व्यवहार था। प्रश्न नंबर 80, 11 व 12 मई 1922 को सिरोही राज्य के आदिवासियों के मनोबल को तोड़ने के लिए अधिकारियों ने क्या कदम उठाया था? आदिवासी मुखियाओं को एकी की शपथ तोड़ने हेतु सहमति व्यक्त करने पर मजबूर किया था इन्होंने। प्रश्न नंबर 81, मोतीलाल तेजावत का जन्म झाड़ोल ठिकाने के कोलियारी गांव में किस समुदाय के परिवार में हुआ था? ओसवाल जैन परिवार में। 82, मेवाड़ की पुकार नामक पुस्तिका में शामिल 21 मांगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाराणा मेवाड़ ने इनमें से 18 मांगें स्वीकार कर ली थी। वन संपदा, पेट बेकार और सूर से संबंधित मांगें अस्वीकार कर दी गई थी। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। 83वां प्रश्न, मार्च 1922 को ईडर राज्य के पोल या पाल नामक स्थान पर हुई दमनकारी सैन्य कार्रवाई के बारे में क्या सत्य है? यह मेवाड़ भीलकोर द्वारा मेजर सटन के नेतृत्व में की गई थी। इस घटना ने भीलों को अपना आंदोलन और अधिक तीव्र करने पर मजबूर किया था। इसमें भारी संख्या में आदिवासियों पर गोलियां दागी गई। ये तो तीनों सही है, उपयुक्त सभी सही है। सिरोही राज्य के अधिकारियों और आदिवासी पंचों के बीच किस वर्ष पूर्ण रूप से शांति स्थापित हो सकी? 1927 में पूर्ण रूप से शांति हुई थी। निम्न हत्याकांड के दौरान आदिवासियों को आतंकित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक ही आंदोलन को असफल बनाना ही इनका मुख्य उद्देश्य था। 1929 में मोतीलाल तेजावत की गिरफ्तारी के बाद उन्हें कितने वर्षों तक उदयपुर की सेंट्रल जेल में रखा गया था? 7 वर्ष, 1929 से 1936 तक। सारी ही घटनाएं हमें एक कहानी की तरह याद होनी चाहिए, ताकि जब एग्जाम में किसी भी तरह से कोई क्वेश्चन आए तो हम
उसका उत्तर दे सकें, और कुछ तिथियां भी हमें याद रखनी होती है, तो वो भी आपको मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि तारीखें कैसे याद की जाती है। उसके लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स होती है। ओके, प्रश्न नंबर 87, मोतीलाल तेजावत के एक ही आंदोलन का प्रसार उदयपुर के अलावा किन जागीरों में मुख्य रूप से हुआ था? कोलियारी, जाड़ोल, माली, पांडरवा, झूड़ा, फलासिया और बहुत सारी जागीरें थी छोटी मोटी। 88वां प्रश्न, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। मोतीलाल तेजावत। 22 जनवरी 1908 को चित्तौड़गढ़ में राशमी परगना स्थित मातृ कुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो कौन सा हुआ था? मातृ कुंडिया नामक स्थान पर। इसमें ऑप्शन में चारों ऑप्शन नहीं है, चारों ही ऑप्शन गलत है। वो हुआ था एक ही आंदोलन या बहुमत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गुरु गोविंद गिरी द्वारा स्थापित संप सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ था। सन 1915 में बिजोलिया में विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने की थी। प्रसिद्ध एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 94, राजस्थान का वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना के नाम से जाना जाता है, जहां 17 नवंबर 1913 को करीब 1500 कबीलाई यानी कि भील शहीद हुए थे? मानगढ़ धाम। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को मुख्य रूप से क्यों जाना जाता है? आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन हुआ था इस स्थान पर। निम्नलिखित में से किन नेताओं ने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था? साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा और नारायण जी पटेल। चारों ने लिया था। ऑप्शन ए बी सी डी चारों सही है। राजस्थान के किस आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी थी? बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है, ध्यान रखना। बोल्शेविक समझौता, बोल्शेविक फैसला। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? विजय सिंह पथिक। इनका मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था। नीमूचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूतना की किस रियासत में हुआ था? अलवर। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां हुई थी? वर्धा में। गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन किस क्षेत्र में चलाया था? डूंगरपुर और बांसवाड़ा साइड। भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बिजोलिया आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने। बेगू ठिकाना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित था? चित्तौड़गढ़ जिले में। राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन थे? वैसे तो गुरु गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत दोनों ही थे, लेकिन सबसे पहले गुरु गोविंद गिरी का नाम आना चाहिए। प्रश्न नंबर 106, दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित था? जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं उन सब से संबंधित क्वेश्चन एक साथ रिमिक्स में आ रहे हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये PYQ भी हैं, पिछले एग्जाम में आए हुए भी हैं ये क्वेश्चन।
और ऐसा नहीं है कि आप कोई कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो उन्हीं को पढ़ो, सारे ही क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने चाहिए। दुधवा खारा किसान आंदोलन कौन सी रियासत से संबंधित था? बीकानेर रियासत से। बिजोलिया किसानों की मांग की जांच के लिए अप्रैल 1919 में किस आयोग का गठन किया गया था? न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष बिंदुलाल भट्टाचार्य जी थे। रूपा जी और कृपा जी नामक किसान नेताओं का संबंध किस आंदोलन से है, जो कि शहीद हो गए थे? बेगू किसान आंदोलन से संबंधित। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? धाकड़ जाति के। प्रश्न नंबर 110, चित्तौड़गढ़ के भैसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का पठारी भाग किस नाम से जाना जाता है? जियोग्राफिकल क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट, ऊपरमाल के नाम से। राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां हुआ था? बिजोलिया में। अमर शहीद नानक जी भील का संबंध किस रियासत या क्षेत्र से था? बूंदी। राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया के किसानों को सर्वप्रथम संगठित होकर आवाज उठाने की सलाह किसने दी थी? साधु सीताराम दास ने। प्रश्न नंबर 115, वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य या रियासत में चला था? अलवर रियासत में। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना आप।